सबसे पहले तो मीडिया के तमाम साथियों का, दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र अनिल खत्री जी, मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल पूरी दिल्ली में है या देश में, जो कानून व्यवस्था है उसकी जो हालत है, मैं समझता हूँ कि हर नागरिक जो है वो बहुत चिंतित है। और इसी वजह से आज हमने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस प्रेस वार्ता को रखा है, ताकि आप लोगों के माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुँच पाए। सबसे पहले तो जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले जो खासतौर से दिल्ली में हालत है और देश में हालत, आज सरकार स्वयं जो क्रिमिनल हैं उनका प्रोटेक्शन सरकार स्वयं कर रही है। चाहे लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी के पिता टेनी जी, जिनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, जिनके बेटे ने बेगुनाह किसानों को कुचला था गाड़ी से, वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से नंगेपन से ऐसे लोगों को का संरक्षण किया जा रहा है जो देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों का समर्थन भी करते हैं। चाहे कठुआ हो, हाथरस में जिस तरह दलित बेटी को के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किस तरीके से उस पर जुल्म ढाए गए, किस तरीके से उसकी हत्या हुई। इसी तरह उन्नाव में चिन्मयानंद, सारे लोग जानते हैं कि स्टूडेंट के साथ क्या क्या हुआ। अभी ताज़ा मिसाल जो है वो कर्नाटक की। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जो है, 2000 से ज्यादा महिलाओं के शोषण का जिनके ऊपर आरोप है, और वो देश छोड़ के चले जाते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट की डिमांड करने के बाद कि उनका जो रेड पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसको रद्द किया जाए, कोई असर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वो कर्नाटक सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, और कोई कदम केंद्र सरकार या होम मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं उठाया गया। आज जो दिल्ली की जब हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, आप लोग बहुत गहराई से इन तमाम चीज़ों पर नजर रखते हैं, और आपको ये एहसास भी होता होगा कि दिल्ली जो एक बहुत शांत शहर था, हर जगह आज चेन स्नैचिंग और दूसरी तमाम चीज़ें होती हैं, जबकि दिल्ली की पुलिस बेहतरीन पुलिस हुआ करती, लेकिन एक दिल्ली के अंदर 13,500 वैकेंसी तक खाली है, और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। तो अपराध रोकने का जो दायित्व उन पे है, वो आपको सड़कों पे खड़े हुए मिलेंगे, कोई वीआईपी गुजर रहा होगा तब मिलेंगे। इसके अलावा हर थाने के अंदर जो शॉर्टेज है, चाहे वो एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वो भी एक बहुत बड़ी कमी। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री इस पर आंखें बंद किए बैठी है। दिल्ली की आबादी कितनी बढ़ गई, दिल्ली का शहर कितना फैल गया, जो आज से 10 साल पहले जो दिल्ली थी उसमें तकरीबन लाखों लोगों का इजाफा हो गया। और उसका कारण ये था कि जब आबादी बढ़नी शुरू हुई, दिल्ली में एक रोजगार के बेहतरीन मौके, लेकिन आज जिस तरीके से हालात है, दिल्ली में हर दिन
हर 3 दिन में 4 हत्याएं और 15 अपहरण के केसेस रोज दर्ज होते हैं। गैंग वॉर दिल्ली के अंदर क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और मैं समझता हूं कि ये सबसे अहम मुद्दा है जिसके अंदर क्रॉस फायरिंग में मासूम जो रहने वाले लोग हैं वो पकड़े जाते हैं। और दिल्ली एक क्राइम कैपिटल बन गई। किस तरीके से महिलाओं को 3 व्हीलर में 2 व्हीलर से खींच के चेन स्नैचिंग करके कई लोग ऐसे हादसों का शिकार हुए। दिल्ली में क्राइम के जुड़े आंकड़ों में 2022 दिसंबर तक की जो रिपोर्ट 2023 दिसंबर में जारी किया गया, और तकरीबन 2,99,000 क्रिमिनल केस रिपोर्ट हुए। और ये अगर आप पर लाख देखें 1 लाख में कितना है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम है। 5 मेट्रो शहर बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, ये सारी फिगर यहाँ पर है। अगर आप इन आंकड़ों को कंपेयर करें तो दिल्ली जो है वहाँ सबसे ज्यादा मर्डर के केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस, चोरियां, रॉबरी, हिट एंड रन दिल्ली के अंदर एक बड़ी बीमारी हो गई है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष थे जिद्दर साहब, वो बेचारे मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे और एक तेज गाड़ी आती है और उनको मारती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि हर शहर में रहने वाला, खासतौर से माँ बाप को दिन रात चिंता में रहते हैं कि उनका बच्चा घर से गया है, वो सेफ होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के हालात इसलिए बने कि कानून व्यवस्था लचर हो गई। आज दिल्ली में हर शख्स अपने आप को डरा हुआ महसूस इसलिए कर रहा है कि उसे लगता है कि कोई मुझे बचाने वाला नहीं। अभी एक बुजुर्ग की हत्या हुई जो अभी 2 दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की चीजें तब होती हैं जब हम लोगों की सुरक्षा से ध्यान हटाकर और बाकी कामों में लग जाते हैं। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि दिल्ली में मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस बेस्ट पुलिस है, लेकिन जब उनके पास कांस्टेबल्स की कमी होगी, स्टाफ की कमी होगी, तो जो बीट कांस्टेबल हुआ करते थे जो इलाकों में जाते थे, आज बीट कांस्टेबल नहीं जाते इलाकों में। नहीं तो पहले लोगों में डर रहता था। आज तो उसको पता है मैं क्राइम करके भाग जाऊंगा, वो तो उसकी किस्मत अच्छी है तो सीसीटीवी कई जगह बंद पड़े हैं तो वहां नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी जगह वो पकड़े जाते, वही एक रास्ता है। अगर कानून का डर लोगों के दिमाग और ध्यान से निकल जाए तो मैं समझता हूं कि हर आदमी जो इस तरह की प्रवृत्ति रखता है, जो क्रिमिनल है, वो जो है वो इसके अंदर मुलव्वस हो जाता है। अब वर्ष 2020 से 2022 के अगर क्राइम की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड हम देखें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में जो है 9,782 था 2020 में, जो बढ़कर 14,158 2022 में हो गया। क्योंकि ये एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ये दिसंबर में उन्होंने जारी किए 2022 के आंकड़े, और इसमें 45% की वृद्धि हुई। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 में 5,256 थे जो बढ़ के अब 7400 हो गए, 41% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से किडनैपिंग, एब्डक्शन, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली पीपल, मर्डर, साइबर क्राइम जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आपको फोन करते हैं और कहते हैं आपका बिजली का बिल जो है वो आपने पे नहीं किया, शाम तक कट जाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान जो है वो बेचारा घबरा के एकदम कहता है, या वो कहते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का जो है ड्यू है, अगर अब नहीं दिया तो इतना इंटरेस्ट आप ले। बहुत लोग इसका शिकार इस शहर में हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर
होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को, क्योंकि दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अधीन है। तो मैं समझता हूँ कि इस शहर को, जो हिंदुस्तान का कैपिटल है, हिंदुस्तान की राजधानी है, अगर वहां ये हाल होगा तो और शहरों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल होगा। इसी तरह दिल्ली में जो चेन स्नैचिंग और दूसरी वारदातों के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की दर है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा है। मैं आपको मिसाल के तौर पे अगर बताऊं तो 376 रेप के केसेस बेंगलुरु में 3.7%, 3.7, चेन्नई में 0.8, कोलकाता में 0.2 और दिल्ली में 4.3, दिल्ली में 15.9 है, 15.9, 354 असॉल्ट के केसेस जो है महिलाओं के। हर जगह को अगर आप देखें तो दिल्ली वहां भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो है मुंबई में 3.9 है, चेन्नई में 0.9 है, बेंगलुरु में 3 है और दिल्ली में 4.8। तो ये तमाम आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली का हाल कहाँ पहुंच गया है और ये सबके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो अपराध होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, पॉस्को एक्ट जो 2012 में बना था, उसके आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में, कलकत्ता में 188 है, चेन्नई में 310 है, बेंगलुरु में 468 है और दिल्ली में 1511 केस हैं जो माइनर्स के साथ जो होते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि लंबे चौड़े भाषण देना और ये तमाम चीज़ें करना, दिल्ली के अंदर जब तक वीआईपी सिक्योरिटी से पुलिस को हटाकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर नहीं लगाया जाएगा, सिक्योरिटी का एक अलग विंग बनाना। लेकिन यहाँ ये है कि जिस थाने से गुजरेंगे उस थाने के 50 लोग जो है उस रूट पे खड़े होते हैं। तो मेरा मांग है भारत सरकार से कि दिल्ली के अंदर, पुलिस के अंदर नफरी बढ़ाई जाए, भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि आज तो पूरे देश में 30 लाख वैकेंसीज पड़ी है सरकार के पास पिछले 10-12 सालों से। इसी तरीके से पुलिस का, और आप थाने में जाओ तो वो साफ कह देते हैं कि हमारे पास तो लोग ही नहीं, कहाँ भेजे। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए एक बहुत चिंता का विषय है और भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री खासतौर उसको सख्त कदम उठाकर दिल्ली के अंदर पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, वीआईपी सिक्योरिटी जो अभी अलग कर रखी है लेकिन हर थाने से लोगों को लेते हैं, उसका कोई ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे जो लोकल पेट्रोलिंग है या लोकल जो थाने की उपस्थिति है वो बनी रहे। क्योंकि कई बार जो पुलिस के लोग हैं उनकी दुर्दशा को भी मैं जानता हूँ, कई के बाद वो 36-36 घंटे काम करते क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हमको उस एस्पेक्ट को भी देखना और ये एस्पेक्ट सरकार को खास तौर से देखना चाहिए कि जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं कैसे दी जाए। तो मैं यही मांग करता हूं कि दिल्ली के अंदर तुरंत प्रभाव से भर्ती की जाए और जो हर ब्लॉक में, हर गली में जो पहले पेट्रोलिंग हुआ करती थी उसको दोबारा चालू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो बड़ा अपराध जैसे बढ़ता है, ज्यादातर उसमें नाबालिग बच्चे होते हैं और जब दूसरा मुल्क पकड़ा जाता है तो कहते हैं नशे के आदी है, इसलिए ये अपराध करता है। इसका भी पता आप किसे मान लेना। देखिए, नशे के आदी क्यों है, इसका मतलब नशा बिक रहा है। ये काम किसका है? अगर दिल्ली के अंदर ड्रग्स बिक रही हैं, मैंने पूरा अभियान, मुझे आज भी याद है,
मैं उस समय यूथ कांग्रेस में था, हमने पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया में ये अभियान चलाया और जो एनडीपीएस एक्ट बनाया गया था उसको अमेंड कराने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हमने जो है हर स्टेट के अंदर यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए थे। और राजीव जी ने उस समय उनको, जब हम लोगों ने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के कहने पर, और ये तमाम जो क्राइम सामने आया यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत बढ़ रहा था अर्ली 80s में और लेट 80s में, तो उस वक्त एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि अगर कोई भी तस्कर जो है, ड्रग सप्लायर जो है, वो दोबारा पकड़ा जाएगा तो उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी। मुझे आज भी याद है कि उस समय ह्यूमन राइट्स के लोग मेरे खिलाफ बहुत डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ड्रग के आदी लोग यहाँ हैं तो उनको रोके सकते। ये बताइए कि आपने कहा है कि आप बता दीजिए कितने सालों का 10 साल का 15 साल का 20 साल का या 2 साल? मैंने अभी कहा ना 2020 से 22 तक के जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी ने 2023 दिसंबर में उनको रिलीज किया, ये उन आंकड़ों के अनुसार है। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे तो आपको भी मिलेगा। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की तरह, मुंबई पुलिस की तरह दिल्ली पुलिस काम करेगी तो वहाँ पे में काम? देखिए, हर स्टेट की परिस्थिति दूसरी है। हम दिल्ली के अंदर ऐसी पुलिस फोर्स मौजूद है, और पहले भी दिल्ली के अंदर जो है पुलिस ने अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा पुलिस काम सारे काम गलत करती है, लेकिन जब पुलिस को लगता है कि हमारी तरफ अब कोई देख नहीं रहा है, जो चाहे हम करें, तो उसके ऊपर नियंत्रण की जरूरत है, ये मैंने कहा। अभी तक जितनी बच्चे ही होते हैं, इसमें सरकार के या प्रशासन? देखिए, जो मैंने अभी आपसे कहा कि पुलिस, आप किसी थाने में जाइए, वो कहते हैं हमारी नफरी कम है, हमारे यहाँ पुलिस की शॉर्टेज है, वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताते हैं, और जो प्रॉब्लम के लिए आप जाते हो उसके ऊपर बात नहीं करते। मेरा कहने का मकसद ये है, अगर क्राइम हो रहा है तो हर थाने को पता होता है, हर पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी को पता होता है, और वो उसका समाधान निकालते हैं। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि तकरीबन 13,500 वैकेंसीज खाली पड़ी और उनको भरा नहीं गया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर विषय है। जो आपने अभी पॉस्को की बात की, उसमें रोज इस तरह की केसेस आ रहे हैं, तो उसको चेक करना तो पुलिस का और होम मिनिस्ट्री का काम। अभी मैंने आपसे कहा, जो कर्नाटक का जो वैशी इंसान था जिसने 2000 से भी ज्यादा बच्चों, औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार और मोलेस्टेशन किया, उसका पासपोर्ट 3 हफ्ते हो गए आज तक रद्द नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जब तक इन चीज़ों को हाईलाइट आप हमेशा करते हैं, और ज़्यादा ताकत से करना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के अंदर क्राइम ग्राफ है उसको हम साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साइबर जो है, साइबर किटिंग के साइबर पे जो है वो बहुत ज़्यादा किटिंग, इसको लेकर आप क्या? देखिए, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, अभी मैंने जिक्र किया कि 313% बढ़ गए। अब मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो फोन करता है, घबराहट में जो है उसको कहते हुए मैं भी पेमेंट कर दूंगा, और पता चला आपके जितने भी पैसे थे वो सारे साफ हो गए। तो बिजली के बिल से कहता है, तो किसी से कहता है। ठीक है, थैंक यू।